नमस्कार दोस्तों, आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सुजानगढ़ के उपचुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति की सरगर्मियां बढ़ रही है और घटनाक्रम तेज़ी से बदल भी रहा है। एक ऐसे ही घटनाक्रम की ओर ले चलते हैं जो शायद इस राजनीतिक जो गलियारे में है एक हलचल पैदा कर सकता है। इस वक्त मौजूद है सत्यम होटल में, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं 4 दावेदार एक साथ मौजूद हैं। प्राय आप सभी जानते हैं कि टिकट के जो दावेदार हैं अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सभी टिकट का दावा करते हैं। और पर ये एक नई बात हो गई, इस हलचल को समझना जरूरी है। ये क्या हलचल है? टिकट के दावेदार, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिल सकती है, लेकिन टिकट के दावेदार 4 दावेदार एक साथ कैसे? चलिए बातचीत में करता हूं। पहले थोड़ा सा शुरू करूंगा। ये देखिए मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं नरेंद्र सिंह जी भाटी, जो कि टिकट का दावा कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं भवदेव जी भाटी, गणेश जी मंडावरिया भारतीय जनता पार्टी से टिकट का दावा कर रहे हैं, और विजय जी चौहान और राजेंद्र कुमार जी नायक। मैं थोड़ा सा एक प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा, आप में से जो भी बेहतर बता सकता हो, कि 4 कैंडिडेट, टिकट तो एक व्यक्ति को मिलनी होती है, वो तो भारतीय जनता पार्टी की से ही सभी आप टिकट का दावा कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो ये कैसे आप एक साथ कैसे? हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट की हम सभी दावेदारी कर रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस करने का एक ही अर्थ है कि लंबे टाइम से हम पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में एक ही समुदाय के व्यक्ति को टिकट दी जाती है। उनको टिकट दी गई, हम सब समुदाय के लोगों ने उनका समर्थन भी किया। लेकिन हम ये निवेदन करते हैं पार्टी के लोगों से, पार्टी के नेताओं से, कि शेड्यूल कास्ट के बहुत सारी जाति हैं, एक जाति को महत्व देने की बजाय हमारे अन्य जाति हैं। भाजपा ये कहती है कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को मौका दिया जाएगा, तो हमें अन्य अलग अलग समुदाय के लोग हैं, हम में से किसी को भी एक को टिकट दी जाए कि हमारा हक बनता है कि हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या आपने चारों ने आपस में जो क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग कर ली है कि भाई आप में से, क्योंकि टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलती है, अगर आप में से मान लो किसी को मिलती है, आपका जैसा कहना है कि एक वर्ग विशेष से न होकर के अनुसूचित जाति में बहुत सारी जातियां हैं और उनको भी मौका मिले, 44 वर्ष लगभग आरक्षित सीट हुए सुजानगढ़ की हो चुकी है, क्या कहेंगे भगवती? सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, और आप लोगों ने हमें ये मंच प्रदान किया जिसके माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता अपनी बात रख सकें। आज का ये जो कार्यक्रम है यह इसी निमित्त है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उस लोकतंत्र में सबको दावेदारी करने का अधिकार है। हम सभी ने व्यक्तिगत स्तर पर अपनी दावेदारी जताई है। इसी के साथ हम पार्टी को जिस परिस्थिति में पार्टी गहन चिंतन मनन और मंथन कर रही है, हम पार्टी को अपना सुझाव, अपना आग्रह, अपना निवेदन देना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति वर्ग की 22 बिरादरियाँ ऐसी है जिन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। हम सभी उन्हीं बिरादरियों में से आते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीते और इसके साथ अनुसूचित जाति वर्ग जो है वो मजबूत होकर हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। विजय जी, एक कमेंट आपसे भी चाहूँगा। मैं इस बात को थोड़ा सा समझना और डिटेल से समझना चाहता हूँ कि मान लो टिकट तो एक व्यक्ति को मिलेगी, मान लो आप में से भी किसी को मिलती है, आपका क्या, किस तरह से क्या कहना है? आप साथ हैं, एक साथ हैं, या मतलब मैसेज क्या है? आज की इस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि बड़ा गंभीर विषय है कि लंबे समय से अनुसूचित जाति वर्ग के एक ही विशेष वर्ग को महत्व दिया जा रहा है और उन्हीं को सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अवसर दिया जा रहा है। तो आज हमारी मुख्य मांग पार्टी से यही है, और कि जो दलित वर्ग है, दलित समुदाय है, उनमें जो वंचित वर्ग है उनको मौका दिया जाए और उनको भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाए, जिससे दलित समुदाय में सामंजस्य बना रहे। राजेंद्र जी, एक कमेंट आपसे भी चाहूँगा। आप भी बिल्कुल साथ में हैं और रिटायर्ड IAS हैं, आपने भी दावा किया है टिकट का, मैंने बात भी की थी, तो अब एक साथ आने का क्या? आप पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पधारे यहाँ पर, और मीनिंग तो क्लियर है। हम चारों कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं, तो मीनिंग चारों कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। मैंने ये देख लिया, आप कंधे से कंधे मिलाकर बैठे भी हैं, खड़े भी हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि टिकट तो एक को मिलेगी, मान लो आप में से ही किसी को एक को मिल गई, तो देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जिसको देगी हम तो उसी के साथ में हैं, और निवेदन कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष को मिलती रही है। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम बाकी भी हैं, उनके भाई हैं, तो हमें भी कुछ उचित स्थान मिलना चाहिए। इनका कहना है कि अनुसूचित जाति के अंदर बहुत सारी जातियां हैं और एक विशेष जाति वर्ग को ही टिकट यहाँ पर दिया जा रहा है। हम सब साथ हैं,
अगर हम में से किसी को भी दिया जाए, क्यों? करेक्ट करेक्ट। चलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अब बातचीत करते हैं, मेरे मीडिया के साथी और भी पहुंच चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, आइए देखते हैं क्या कुछ बातचीत रहती है। आज का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम जितने भी लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सुजानगढ़ उपचुनाव के टिकट के लिए दावेदारी हम लोगों ने पार्टी के मंच पे रखी है। उस विषय में आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आज से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा को उम्मीदवार दिया है। लंबे टाइम से हम सभी समुदाय ने, अनुसूचित जाति के सभी जातियों ने हमेशा सहयोग किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक ही समुदाय के व्यक्ति को टिकट दी जाती है, इसका कुछ लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक रोष है। कार्यकर्ता होने के नाते हमने ये तय किया, हम में से किसी को भी पार्टी टिकट दी जाती है तो सभी शक्ति से और ज़्यादा तेज़ गति से हम पार्टी के साथ खड़े होकर जिताने का और प्रयास करेंगे। हमारा निवेदन आज इस माध्यम से यही है कि एक समुदाय को न देते हुए भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति की जितनी भी जातियां हैं, अन्य जातियां, उनमें से हम में से किसी को दी जाए और बाहरी व्यक्ति को तवज्जो नहीं देकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को पार्टी दायित्व देती है, उपचुनाव में टिकट देती है। सहर्ष स्वीकार है और भाजपा यहाँ से जीते, हम सब चाहते हैं और कठिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी जिताने का हम प्रयास करेंगे। अन्य उपजाति में कोई भी कैंडिडेट हो क्या ये आपको विरोध है? अन्य उपजातियों में बहुत सारी जातियाँ हैं, जैसे नायक है, बावरी है, ढोली है, खटीक है, रेगर है, नायक है, लगभग 22 जातियाँ हैं। राजस्थान में हमारे जातियों के समुदाय के लोग विभिन्न जगह, गांव, ढाणी, तहसील, शहर के अंदर रहते हैं। सभी ये चाहते हैं कि भारत का संविधान, पार्टी के संविधान के अनुसार शेड्यूल कास्ट के सभी तबके को महत्व मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों में से सबको महत्व दिया जाए। अगर पार्टी इस पर कंसीडर नहीं करती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? पार्टी का हमें हमेशा जो भी निर्णय हुआ स्वीकार रहा है और भी रहेगा। हमारा हक है, हम कार्यकर्ता हैं, लंबे टाइम से पार्टी के लिए समर्पित काम करते हैं और करते रहेंगे। ऐसा सुनने में आया पिछली बार आपका टिकट फाइनल था, फिर अचानक काट दिया गया, क्या करते? मैं 2003 से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ। 1990 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहा हूँ, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। मुझे लगभग 10 दिन पूर्व टिकट घोषित होने से पूर्व टिकट देने का संदेश, मैसेज दे दिया गया। मेरे घर पे प्रचार सामग्री भी आ गई, लिखित में मेरे से लेटर दिया गया और पार्टी के द्वारा मुझे मैसेज दिया गया। लेकिन पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी टिकट एक को देती है, जिसको देती है सदैव स्वीकार है। इसका उद्देश्य बड़ा ही गंभीर है। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सिर्फ सुजानगढ़ विधानसभा जो आरक्षित सीट है उसके ऊपर सिर्फ एक मेघवाल समाज को मौका दिया जा रहा है और एससी की अन्य 22 उपजातियां जो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में संख्या बल के हिसाब से देखें तो 50,000 से अधिक है, उनको वो उपजातियां उपेक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। तो आज का उद्देश्य यही है कि पार्टी इस पर विशेष रूप से चिंतन मनन करें और अन्य उपजातियों में से भी, जो हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से व्यक्तिगत रूप से अपनी दावेदारी जताई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। जैसे कि अभी पार्टी की लगातार पीछे बैठकें हुई, तो क्या उन बैठकों में भी आपने ये बात पहुंचाई? जी बिल्कुल, हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसके अन्य जो उपजाति हैं उनमें से किसी को आप मौका दें, और हर बार की तरह चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो और चाहे अन्य जो भी आरक्षित सीट हो, सब पे एक ही जाति वर्ग विशेष को मौका नहीं दिया जाए। ये आज जो अन्य एक समाज विशेष के अलावा हमारे जो जाति वर्ग के दावेदार हैं उन्होंने एक सामूहिक रूप से निर्णय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से एक सामूहिक रूप से मांग करेंगे और हम में से किसी एक को ही मौका मिले। इस निर्णय को लेकर हम सभी ने आज फिर से प्रेस वार्ता की है। नमस्कार। जैसा कि भाई गणेश ने बताया, भाई विजय चौहान ने बताया, उद्देश्य सिर्फ ये है कि अनुसूचित जनजाति में 22 जातियाँ भी आती हैं और सभी को उनके अनुसार प्रतिनिधित्व मिले। हमें किसी एक पर्टिकुलर जाति उपजाति से कोई विरोध नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन और भी हैं उनको भी मौका दे। फिर भारतीय जनता पार्टी जो डिसीज़न लेगी, मैं तो उसका सिपाही हूँ, हमें सहर्ष स्वीकार है।
आप क्या ये कहना चाहते हैं कि दोनों पार्टियों ने दशकों से SC/ST की अन्य जातियों की उपेक्षा की है? ये आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं क्या बताऊं आपको, आप अच्छी तरह जानते हैं, रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि किस किस जाति को किस किस को टिकट मिला है या नहीं मिला है। धन्यवाद। देखिए, मैंने अभी बताया, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो नेतृत्व हमारा है, सर्वोच्च नेतृत्व जो डिसीज़न लेगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम तो सिर्फ अपनी मांग, बातचीत और न्याय की बात कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है पार्टी न्याय करेगी और जो भी डिसीज़न लेगी हम सबको स्वीकार है। आज हम सभी यहाँ एकता के स्वर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, ऐसी हमारी मानसिकता और दृढ़ संकल्प है। इसी के साथ अंत्योदय ही राष्ट्रोदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन आदर्शों, उन विचारों को सार्थक करने के लिए सर्व समाज और व्यक्ति विशेष न होकर, समुदाय विशेष न होकर, सबका साथ, सबके विकास की बात करने के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आगामी उपचुनाव में हम यह चाहते हैं कि अनुसूचित जाति की 22 बिरादरियों में किसी को भी प्रतिनिधित्व मिले और सबके साथ, सबके विकास की बात सार्थक हो। हमने किसी विशेष समुदाय के लिए, किसी विशेष समुदाय का विरोध करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी है। हमने भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते बरसों से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है, आगे भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारा सबसे निचले स्तर पर कार्य करने वाला कार्यकर्ता है, उसे भी अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया जाए, ऐसा हमारा मनमानस है। हम पार्टी हाईकमान, आला कमान को यही निवेदन करना चाहते हैं कि आपका निर्णय सर्वोपरि है, परंतु आपके निर्णय में गहन चिंतन, मनन मंथन के साथ सबका साथ, सबके विकास की बात होनी चाहिए, ऐसा हमारा करबद्ध निवेदन है। प्रदेश संगठन या पार्टी संगठन में किन किन नेताओं को आप लोगों ने इस समस्या या इस मांग को लेकर लिखित में आवेदन किया है कि अन्य जाति पर भी ध्यान दिया जाए? हमने लगभग सभी को इस बात से अवगत कराया और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कई तरह के माध्यम से ये बात पहुंचाई है और इस बात पर वो लोग विचार कर रहे हैं और निश्चित ही पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो पार्टी हित में और कार्यकर्ता हित में होगा। आप पूर्व विधायक रामेश्वर जी के परिवार से आते हैं। बीजेपी ने एक प्रयोग किया था उनको टिकट देके और वो विजय भी उन्होंने हासिल की, तो पार्टी अब क्यों कतरा रही है? अन्य क्या लगता है आपको कि उसके बाद किसी उपजाति को टिकट क्यों नहीं मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी जी को एक मौका दिया था और उस मौके पर उन्होंने क्या है कि अपना जो कार्य क्षमता के अनुसार था वह सारा कार्य किया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें विजय दिलाई। और इसी क्रम में वो एक ऐसा उदाहरण था कि वो अंत्योदय और राष्ट्रोदय की जो बात थी और जो अंतिम व्यक्ति को आगे लाने वाली बात थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। उस वर्ग विशेष की, जिस वर्ग विशेष की आप और हम आज बात कर रहे हैं, वह भी अंतिम लाइन में था और उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। आज हम फिर से भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहे हैं कि अन्य सभी जातियों जो वंचित रह चुकी है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय बने, ऐसा हम सबका लक्ष्य बने और ये लक्ष्य अटल रहे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चारों ही जो दावेदार हैं उनकी बातचीत हमने सुनी। मैं गणेश जी एक आपसे बात लेना चाहूँगा कि पिछली बार जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टिकट के नज़दीक थे और ऐन वक्त पर आपको टिकट नहीं दिया गया, क्या इसका कारण आप ये मानते हैं कि आप उस एक वर्ग जाति विशेष से नहीं होने की वजह से आपको अवसर नहीं मिला या क्या, क्यों अवसर नहीं मिला? ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन पार्टी को चिंता रही होगी। मैं पार्टी के आकार नेताओं से, सीएम साहब से, सबसे मिला, सबसे आश्वासन भी था और आश्वासन था, पूर्ण विश्वास था, तभी तो मेरे को प्रचार सामग्री दी गई, पार्टी के द्वारा फ़ोन आया गया। जो सामग्री दी गई तो पार्टी के प्रत्याशी को दी जाती है या जिम्मेदार कार्यकर्ता दी जाती है। उन्होंने महसूस किया होगा कि पार्टी निश्चित समय पे परिवर्तन कर दिया। मैंने कोई विरोध तो किया नहीं कि पार्टी के सिपाही हूँ, पार्टी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इच्छा आकांक्षा रहती है कि जो काम करने वाला कार्यकर्ता होता है भाजपा उसको टिकट देवें। समुदाय विशेष की बात जब करें, शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जाति हैं, जो जाति में अच्छा कार्यकर्ता लगे, मैं नहीं, मेरे से और भी अच्छा उसको देवें। हम तो ये चाहते हैं अच्छे कार्यकर्ता दें, धरातल पे देख के दें। इस बात को यूँ कह रहा हूँ कि जैसे एक समाज विशेष से ही आपकी टिकट देने को लेकर के नाराज़गी है, या कि आप ये कहना चाहते हैं कि सबको योग्यता के अनुसार अवसर मिले, क्या मतलब मैसेज?
भी साफ तौर आप ये पूछना चाहते हैं मेघवाल समाज को टिकटें दी जाती है। बखूब मैं कहता हूँ मेघवाल समुदाय के सुजानगढ़ विधानसभा टिकट दी जाती है। एक बार 93 रामेश्वरी ढोली जाति समुदाय से मात्र नामात्र वोट तो कम है, लेकिन भाजपा ने उस वक्त चिंतन किया, पुनः चिंतन करें मेघवाल समाज के अलावा अन्य जो जाति हैं उनमें से जो अच्छा लगे उसको टिकट देवें। बखूबी सभी कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ दौड़ेंगे। एक अच्छा मैसेज आएगा पूरी विधानसभा के अंदर, न कि राजस्थान के अंदर। योग्यता के अनुसार दिया जाए, योग्यता में आप मान लो अन्य जो जातियाँ हैं उनको भी अवसर दिया है, यही कहने का मतलब है? सबको जो योग्य हैं, अन्य जातियाँ उनमें से जो योग्य व्यक्ति लगे, पार्टी को अच्छा लगे, उसको टिकट दें। एक कमेंट छोटा सा भवदेव जी आपसे भी लूँगा इस बात पर कि क्या मतलब एक वर्ग विशेष को टिकट और अवसर देने की जो है वो आपकी नाराज़गी है, या कि जो सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर नहीं मिल रहा है, ये बात है? नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ के अंदर ये एक परिवार है और इस परिवार में सभी का उतना ही हक है जितना बड़े से लेकर छोटे तक का होता है। और हम परिवार में नाराज़ नहीं होते हैं, हम परिवार में अपनी बात का एहसास दिलाते हैं। हम परिवार में अपने मुखिया को ये कहते हैं कि हम, और मुखिया अच्छी तरीके से जानता है कि परिवार संगठित है, परिवार एक है, और मुखिया चिंतनशील होता है, वह परिवार को साथ लेकर चलता है और हर एक की भागीदारी की समझ उसे होती है। अब पार्टी की टिकट कैसे देती है, ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का अपना विषय है, और हमारा विषय, हमारा काम है लोगों तक बात पहुंचाना, और हमने इन लोगों की बात आप तक पहुंचाई। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का धन्यवाद।